नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज से करीबन 2-3 दिन पहले जस्ट मैंने एक वीडियो बनाई थी नीरा लोन ऐप के बारे में, उसका रिव्यू दिया था। उसी में काफी सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर मैं पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, कैसे इसका सेटलमेंट होगा, क्या प्रोसीजर है बताइए। तो आज आपको मैं वही बताने वाला हूँ, विद प्रूफ सारे कुछ दिखाऊंगा, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। लेकिन इस वीडियो को दोस्तों मैं आपको बोलूंगा स्किप मत करना, पूरा ही देखेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। अगर आपके पास लोक अदालत की तरफ से मैसेज आया है या चेक बाउंस का केस वो कर रहे हैं या आपके पास कोई लीगल नोटिस आ रखा है या आपको कोई वकील कॉल कर रहा है, तो वो सारी डिटेल मैंने इस वीडियो में बता रखी है आपको कि कैसे कैसे क्या करना पड़ेगा और साथ ही साथ कैसे सेटलमेंट होगा, क्या आपके क्रेडिट स्कोर पे इम्पैक्ट आएगा, कितना आपका सिविल स्कोर डाउन होगा। तो सारी बातें जो है मैंने इस वीडियो में बता रखी है। लेकिन आपको दोस्तों एक ही बात आपको ध्यान देनी है कि अगर आप सेटलमेंट कराते हैं तो जब भी सेटलमेंट अमाउंट आप डिसाइड करते हैं ईएमआई में पे करने के लिए, तो आप ये कोशिश करना कि ईएमआई वो टाइमली चला जाए। अगर आपने सेटलमेंट के लिए एग्री हो गए और आपने उसका भी 3 महीने का ईएमआई बनवा लिया है और उस केस में अगर आपने 2 ईएमआई टाइमली पेमेंट कर दी और तीसरी ईएमआई आप टाइमली पेमेंट नहीं कर पाए, तो उस केस में आपका जो सेटलमेंट जो किया गया है वो कैंसिल हो जाता है और दोबारा से फिर आपको वो परेशान करने लग जाएंगे पेमेंट के लिए। तो इसलिए जो है सेटलमेंट करें तो सोच समझ के करना, या तो कोशिश करो कि एक बार में पे कर दो सेटलमेंट का अमाउंट। अगर ईएमआई में पे करना चाहते हो तो ये कोशिश करना कि कोई भी ईएमआई बाउंस नहीं होनी चाहिए। अगर बाउंस होगी तो फिर आगे और प्रॉब्लम आपको होगी। क्या दोस्तों आपने भी जो है नीरा से पर्सनल लोन ले रखा है और आप परेशान है कि मैं इसका सेटलमेंट कैसे कराऊं, या काफ़ी टाइम से आप इसका टाइमली पेमेंट नहीं कर पा रहे। आपने टेन्योर तो 6 महीने का लिया था, 1-2 महीने आप टाइमली पे कर पाए, लेकिन आगे आने वाले टाइम में आपको लग रहा है कि आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो उस केस में आपके साथ क्या हो सकता है, क्या क्या जो है ये लोग आपके साथ एक्शन ले सकते हैं, आपके क्रेडिट रिपोर्ट पे क्या इंपैक्ट आएगा अगर आप इसका लोन का पेमेंट नहीं करते हैं टाइमली, तो वो सारी बातें जो है मैं आज आपको बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों ये बातें जो है मैं आपको ऐसी वर्बली नहीं बताता। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे वीडियोस को देखते हैं, जो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, जो अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, जिनका सेटलमेंट हुआ या किसी के पास लीगल नोटिस आ गया या किसी के पास जो है चेक बाउंस का केस कर रहे हैं वो लोग, तो इस तरीके के जो मैसेजेस आते हैं और किसी का सेटलमेंट हो गया तो उस केस में क्या क्या उनके साथ हुआ, कैसे जो है उन्होंने सेटलमेंट कराया, जो चेक बाउंस का केस आया था तो उसका क्या हुआ, तो वो सारी डिटेल जो है आज मैं आपको इस वीडियो पे बताने वाला हूं। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं नीरा लोन ऐप के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों कि ये जो है शॉर्ट टर्म के लिए एक लोन आपको प्रोवाइड कराती है। अगर आपकी सैलरी 12,000 रुपये है तो यहाँ से आप इजिली लोन ले सकते हैं। लेकिन तब क्या होगा जब पेमेंट नहीं करेंगे। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको एक बात बता दूं कि जैसे ही आप फर्स्ट ईएमआई बाउंस करते हैं, आप पेमेंट नहीं कर पाते, तो ऐसा नहीं है कि वो अगले दिन ही जो है आपको बोलेगी आप सेटलमेंट कर लीजिए। ऐसा नहीं होता। जब आप 3 महीने तक कंटिन्यू पेमेंट नहीं करते हैं तो उस केस में जो है आपको वो लोग खुद सामने से सेटलमेंट का ऑफर देंगे। लेकिन वो 3 महीने के पहले पहले वो आपको इतना परेशान कर देंगे, रिकवरी एजेंट भेजेंगे, चेक बाउंस का केस लगा देंगे, गाली गलौज करेंगे। इस तरीके के जो है सारे प्रोसीजर आपके साथ हो चुके होंगे सेटलमेंट कराने से पहले पहले। देखिए दोस्तों अगर आप फर्स्ट ईएमआई बाउंस करते हैं तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। अगर जैसे मान के चलिए कि फर्स्ट ईएमआई जो है आपकी जानी थी, मान के चलिए कि 1 तारीख को आपने पेमेंट बाउंस कर दी, नहीं गया पेमेंट, तो वो आपको क्या करेंगे 5 तारीख तक 6 तारीख तक जो है नॉर्मली आपको कॉल करेंगे कि सर पेमेंट कर दो, ये कर दो, फलाना कर दो, सर इंटरेस्ट लग रहा है, चार्जेस लग रहे हैं। वो नॉर्मली बातें करेंगे। जब आपका 10 से 15 दिन हो रहा होगा फिर वो आपको धमकाना स्टार्ट कर देंगे कि क्यों नहीं पेमेंट हो रही है, लेते वक्त तो सोचा नहीं था, फलाना ढिंकाना खर्च कर लिया, इस तरीके की बातें करेंगे। देखिए दोस्तों वो इस तरीके की बातें इसलिए करते हैं ताकि आपको इंसल्ट फील करा सके। अगर वो इंसल्ट फील कराएंगे नहीं तो जाहिर सी बात है कि कस्टमर भी नहीं पे करना चाहेगा। उनका वो ड्यूटी है, आपको जो है थोड़ा पेशेंस रखना है। आप भी अगर हाइपर होने लग जाएंगे तो आपका भी काम बिगड़ जाएगा। आपको हाइपर नहीं होना है, आप सिर्फ इतना ही बोलिए कि मेरे पास पेमेंट नहीं है, मैं पेमेंट नहीं कर सकता। दूसरा केस जहां पर लोगों के पास आता है कि सर मेरे पास लीगल नोटिस आया। अगर आपके पास लीगल नोटिस आ जाता है तो लीगल नोटिस आया था तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पहली बात, ना ही आपको कहीं कोर्ट जाना है। जैसे ही एक मेरे सब्सक्राइबर थे, उनके पास भी चेक बाउंस का केस कर रहे हैं, हम लोग फलाना कर रहे हैं और ये आपके इस कोर्ट में आना है या आपको जो है ये सेशन कोर्ट में आना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे क्या होता है दोस्तों कि अगर इस तरीके का कुछ भी आता है तो आपको कहीं जाना नहीं है। पहली बात तो आपको घबराना है ही नहीं। आप लोग जल्दी घबरा जाते हैं कि मेरे साथ क्या हो सकता है। ज़्यादातर लोग वो लोग घबराते हैं जैसे वो फैमिली के साथ रहते हैं, घर में वाइफ है, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, तो उनको डर लगता है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं होने वाला है।
सिर्फ और सिर्फ लास्ट टू लास्ट सेटलमेंट होगा। सेटलमेंट में भी जो है आपकी मर्जी है कि आप कितना पे कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं दोस्तों कि वो आपको बोलेंगे कि नहीं इतना ही पे करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जितना केस आपका पुराना होता जाएगा सेटलमेंट की अमाउंट भी जो है उतनी कम होती चली जाती है। लेकिन बात यह है कि आप तक तो टिक पाते हैं कि नहीं, टिक पाते हैं कि मतलब कि जो कॉल्स कर रहे हैं, जो आपको रिकवरी एजेंट भेज रहे हैं, जो आपको लीगल नोटिस भेज रहे हैं, अगर वो आप टैकल कर लेते हैं दोस्तों तो उसमें जो है कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। लेकिन अगर आप डर जाएंगे तो वो आपको और दबाव डालेंगे। आपको कभी कभी ऐसे भी कॉल करेंगे कि मैं फिलाना कोर्ट से बात कर रहा हूं, आपको यहां पर हाजिरी देने आनी है, तो आप उसका टेंशन ही मत लेना, वो हमेशा फेक कॉल रहता है। कोई भी लॉयर आपको डायरेक्टली कॉल करके बोलेगा कि नहीं यहां पर आने के लिए, वो वही लोग होते हैं जो आपको इतने दिनों से परेशान कर रहे थे। अब मान के चलिए लीगल नोटिस आया, इग्नोर कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चेक बाउंस का केस बोलो ठीक है लगा लो भाई, पेमेंट नहीं है करने के लिए। जो लोग ये डरते हैं कि कोर्ट में जाके कोर्ट वाले क्या करेंगे, देखिए कोर्ट में अगर आप जाते भी हैं ठीक है, अब मान के चलिए लोक अदालत में आप चले गए तो लोक अदालत वाले भी जो है वहां पर सेटलमेंट ही कराते हैं। वो ऐसा नहीं है कि आप पे थोप देंगे नहीं आपको पे करना पड़ेगा या घर का सामान देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। वहां पर भी सेटलमेंट ही होता है। वहां पर लोक अदालत में भी अगर आप जाते हैं तो कुछ नहीं होने वाला, वहां पर भी आपको बोलेंगे कि पेमेंट दे दीजिए या आप क्या दे सकते हैं, कितना दे सकते हैं, वहां पर सेटलमेंट ही सिर्फ होता है। वहां पर भी आपको ऐसा नहीं है कि बोलेंगे आप पे करो कैसे भी करके, वहां का टेंशन नहीं लेना। लोग जो आपके पास लीगल नोटिस आता है वो छोड़ दीजिए। दूसरा जो चेक बाउंस का केस की बातें करते हैं वो आप दिमाग से निकाल दीजिए, वैसा वो करने वाले नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर वो चेक बाउंस का केस भी करेंगे तो केस बहुत ही लंबा जाएगा। 10 साल से अच्छा है, 10 साल जो केस चलेगा उससे अच्छा है वो आपसे थोड़ा सा सेटलमेंट का अमाउंट लेके दूसरे को पैसे देके वहां से वो लोग इंटरेस्ट अर्न कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं कि आपके सिबिल स्कोर पे क्या, मतलब क्रेडिट स्कोर पे क्या आपका जो है इंपैक्ट पड़ेगा। अब यहां पर बात कर लेंगे हम लोग सिबिल के बारे में। तो यहां पर मैं आपको लेके जाता हूं अपने ही क्रेडिट स्कोर पे और वहां पर जाके मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों कि क्या इंपैक्ट आता है अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं टाइमली। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि जो मेरा क्रेडिट स्कोर आपको दिखा रहा है 771। आज से करीबन 5 साल पहले मैंने भी सेटलमेंट कराया था अपने क्रेडिट कार्ड का। तो अब मैं आपको ब्रीफली बता सकता हूं कि किस तरीके से जो है क्या इंपैक्ट आएगा आपके क्रेडिट स्कोर में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर आप पेमेंट टाइमली नहीं करते हैं तो एक एक दिन का रिकॉर्ड जो है आपका नीरा वाले जो है क्रेडिट सिविल स्कोर या ट्रांस यूनियन को जो है वो लोग अपना रिपोर्ट भेजते हैं कि इस कस्टमर का ये डिले चल रहा है। अब यहां पर मैं आपको लेके चलता हूं और दिखाता हूं कि किस तरीके से वो लोग क्या करते हैं आपके क्रेडिट स्कोर के साथ। तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि एक क्रेडिट कार्ड था मेरे पास SBI कार्ड का 2016 के करीबन। आप यहां पर देख सकते हैं डेट भी आपको दिख रही होगी कि ये जो ओपन हुआ था वो हुआ था 6 फरवरी 2016 को, ठीक है। और सेटलमेंट हुआ क्या क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। अब यहां पर देखिए दोस्तों कि क्या होता है कि अगर आप पेमेंट डिले करते जा रहे हैं तो उस केस में ये लोग जो है आपका एक एक दिन का हिसाब रखते हैं आपके क्रेडिट स्कोर के साथ। अब देखिए यहां पर 3 दिन का डिले, फिर यहाँ पर 33 डेज का डिले, यहाँ पर 63, यहाँ पर 93, 123, 153, 153, 183, 190 डेज। मतलब इन्होंने सारा रिकॉर्ड रखा है कि आपका इतने इतने दिन या इतने महीने, अगर 190 डेज देखा जाए तो आपका कितना महीना हो जाता है। आप ये मान के चलिए कि 6 से 7 महीने जो है आपका टोटल टाइम जो है वो लग गया, आपने पेमेंट 6-7 महीने तक नहीं की। अब मैंने जब 6-7 महीने तक पेमेंट नहीं की, ये तो एक तरीके से मेरा जो है क्रेडिट स्कोर तो बिल्कुल खराब कर ही देगा, साथ ही साथ एक एंट्री आपकी आ जाएगी, वो मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। अब यहां पर देखिए मेरी जो एंट्री लगी हुई है अभी भी लगी हुई है, 5 साल पुराना केस है, पोस्ट राइट ऑफ सेटल्ड। आज से करीबन जो है 5 साल पहले की ये बात है। तब यहां पर जो एंट्री थी वो ये थी, सूट फाइल विल फॉल डिफॉल्ट। आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर लिखा भी हुआ है सूट फाइल या विल फॉल डिफॉल्ट। कभी कभी किसी के पास ये एंट्री आ जाती है, कभी किसी के पास ये एंट्री आ जाती है, किसी के पास ये एंट्री आ जाती है। अब ये एंट्री कब आती है दोस्तों, जैसे मान के चलिए कि आपका जो है, जैसे आप यहां पर देख सकते हैं कि सूट फाइल लिखा है, सूट फाइल की एंट्री आपकी तब आती है जब अगर आप लीगल नोटिस आपके पास आ चुका है और आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं उनको, तो वहां पर जो है ज्यादातर वो लोग सूट फाइल की एंट्री डाल देते हैं। मेरे पास पहले सूट फाइल की एंट्री थी यहां पर, अब जो है वो रिमूव होके ये पोस्ट राइट ऑफ सेटल में चली गई है। अब यहां पर एक और भी एंट्री आ जाती है, आती है विल फॉल डिफॉल्ट। विल फॉल डिफॉल्ट का मतलब कि जैसे मान के चलिए आपके पास 2 बैंक के क्रेडिट कार्ड है, एक बैंक का क्रेडिट कार्ड का आप टाइमली पेमेंट कर ही नहीं रहे हैं, बैंक को आप बोल रहे हैं मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन वही दूसरा बैंक का क्रेडिट कार्ड का आप टाइमली पेमेंट करते चले जा रहे हैं, तो बैंक को लगता है कि आप जो है जानबूझ के पेमेंट नहीं कर रहे हैं उनका, क्योंकि वो आपके क्रेडिट स्कोर से देख लेते हैं कि आप बाकी जो आपके लोन्स है उसकी क्या पोजीशन है। तो अब जैसे मान के चलिए कि आप इंटेंशनली जो है पे नहीं कर रहे हैं उनको, आपको लग रहा है कि मैं पे नहीं करूंगा तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा बाकी मेरे जो लोन से मैं उसका टाइमली पेमेंट करूंगा, तो उस केस में जो है आपका यहां पर विल फॉल डिफॉल्ट जो आप यहां पर देख सकते हैं ये एंट्री आपकी लग जाएगी। और इस केस में जो है इन फ्यूचर बस यही होगा कि आपको लोन लेने में प्रॉब्लम होगी।
आपका नीरा कुछ भी नहीं कर पाएगा। पहली बात तो आप टेंशन फ्री हो जाइए, जो वो करेगा वो सिर्फ आपके क्रेडिट स्कोर के साथ ही कर सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा आपका सिबिल खराब कर सकता है। आपका सिबिल एक बार खराब हो गया तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि उसको 750 अबव या 800 अबव लाना बहुत ही मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर 900 मैक्सिमम स्कोर है। अब मेरा भी यहाँ पर 771 है, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यही स्कोर मेरा चला जाता है दोस्तों, मान के चलिए 530 पे या 650 पे, तो उसको मेरे को 750 ले जाने में बहुत टाइम लग जाएगा। क्योंकि मेरे को पहली बात तो कोई लोन देगा नहीं, अगर कोई देता भी है तो वो बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट में देगा। अब बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट में लेने से अच्छा है कि आप जो है गोल्ड लोन ले लीजिए या एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, ताकि आप अपना क्रेडिट स्कोर ठीक कर सके। और ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। आप जो लोग टेंशन लेते हैं कि मेरे साथ क्या हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ फ्रेंकली, कुछ भी नहीं होगा। अगर आपके पास कोई नोटिस आ रहा है, फलाना आ रहा है, आप टेंशन फ्री रहिए, आप देखते रहिए कि वेट एंड वॉच कीजिए क्या हो रहा है। देखिए टैकल तो आपको थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा कॉल्स का। रिकवरी एजेंट को तो सीधा आप बोले कि मैं पुलिस को बुला रहा हूँ, तो वो वैसे ही भाग जाएगा, क्योंकि वो ऐसे ही वो लोग जो है इलीगली तरीके से जो है काम करते हैं, उन लोगों को तो वैसे ही आप पुलिस की धमकी देंगे, वो वहाँ से आपके घर से भाग जाएंगे खुद से खुद। लेकिन हाँ ये है कि जो लोगों का माइंडसेट बन गया है कि सर मेरे को कोर्ट में जाना पड़ेगा या मेरे को क्या करना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना, टेंशन फ्री रहिए। कुछ दिन के बाद आप खुद देखेंगे कि आपका जो है सेटलमेंट के लिए ये लोग खुद आपको ऑफर करने लगेंगे, सर चलो इतने में सेटलमेंट कर लेते हैं, चलो सर इतने में सेटलमेंट कर लेते हैं। इसके अलावा आपके साथ कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।